जो लोग ये सोच रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति से अवैध लाउड स्पीकर का मामला दब चुका है, ढक चुका है, खत्म हो चुका है, राज ठाकरे डर गए हैं, राज ठाकरे कार्यकर्ता अब शांत बैठ गए हैं, राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं पे जैसे ही एफआईआर हुआ तो राज ठाकरे कार्यकर्ता पीछे हो गए और इवन कि राज ठाकरे भी हो गए थे। जिनको जिनको लग रहा था उनके लिए एक बुरी खबर है कि राज ठाकरे ने कहीं कोई शांत नहीं हुए थे, सिर्फ 2 कदम पीछे हुए थे। और 2 कदम पीछे लेने का मतलब क्या होता है वो तमाम जन को पता है कि 2 कदम पीछे अगर सिर लेता है तो कितनी लंबी छलांग मारता है। अब उसी की चर्चा करने वाला हूं कि आखिरकार राज ठाकरे ने लंबी छलांग मारने के लिए बाकायदा तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, उसके बाद भी जोश कम नहीं हुआ है, दहाड़ कम नहीं हुआ है, उसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मनसे के कार्यकर्ताओं पे अवैध लाउड स्पीकर के मामले में बहुत सारे एफआईआर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किया था। इस राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो जरूर टूटा था, लेकिन मतलब सरकार को लगा कि ये हो सकता है कि ये डर गए, अब पीछे हो गए और ये मामला शांत हो गया। राज ठाकरे अब कहीं पे किसी तरीके से लाउड स्पीकर के मामले में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एफआईआर का असर जमकर हो रहा है। और एफआईआर जो हुआ है ना, उससे मनसे के कार्यकर्ता एकदम शांत हो गए हैं, दुबक गए हैं, लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ नजर नहीं आया। राज ठाकरे फिलहाल अभी स्वास्थ्य कारण से अस्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन अस्वस्थता में भी उन्होंने लाउड स्पीकर का मामला उछाल दिया है और अब की बार सीधा मास तक पहुंचने की कोशिश की है, मतलब जनता जनार्दन के घर तक, इंडिविजुअल व्यक्ति तक, और वो भी भाषा, अलग अलग भाषा की तरह, मतलब मराठी भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश में, ये 3 भाषाओं में बाकायदा जनता जनार्दन के घर घर पहुंचने की प्लानिंग शुरू कर दिया है। मतलब शिवसेना के लिए फिर से समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि अब जनता के दिलों तक पहुंचने का पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटी अब चेक करने का प्लान राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कर दिया। और आखिरकार उन्होंने जो पत्र लिखा है वो पत्र बड़ा भावुक है और जनता जनार्दन को दिल तक छू जाएगी। आज सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के सक्सेस के बाद वो पूरे भारत में एक कैंपेन चलाने वाले हैं कि जो भी लाउड स्पीकर अवैध लगे हुए हैं मस्जिदों पे, उसे आपको उतारना ही होगा, क्योंकि हम शांत नहीं बैठने वाले। मनसे के कार्यकर्ता हैं, अगर इसमें एफआईआर हुआ है, अगर हम डर जाएं तो जनता जनार्दन के सामने मैसेज, संदेश गलत जाएगा। आखिरकार राज ठाकरे ने कौन सी बातें लिखी है और कौन कौन सी दहाड़ मारी है जिसे सरकार के साथ साथ एनसीपी और शिवसेना की भी नींद उड़ जाएगी। उन्होंने कहा है, अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक ध्यान बटोरने के बाद लाउड स्पीकर के इस मुद्दे को अस्थायी रूप से खत्म करने की जरूरत है। मतलब इसको ऐसे नहीं जड़ से खत्म करना है, ये मुद्दा को ऐसे नहीं है। साथ में उन्होंने कहा है कि इसलिए उन्होंने अपने सभी मनसे पदाधिकारियों को एक चिट्ठी लिखा है, पत्र भेजा है, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, और सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि इसे घर घर में, क्षेत्र के हर घर में, हर जगह पे, कोने कोने में जाके आप इसको वितरित करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और जनता जनार्दन के घरों तक पहुँचे। ये बाकायदा ग्राउंड के लिए बोला गया है। आगे में राज ठाकरे जी के बाकायदा उनके चिट्ठी में आगे लिखा हुआ है कि मस्जिद पे लाउड स्पीकर के मुद्दे पे महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल होने के बाद न केवल राज्य में बल्कि देश की राजनीतिक में हलचल मच गई है। हम इस विषय को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए आपके विचार तक सभी तक पहुंचने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरा एक पत्र हमारे पदाधिकारियों को मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में दिया गया है, मतलब कि 3 भाषाओं में दिया गया है उन तमाम कार्यकर्ताओं को। जो हिंदी में समझे उनको हिंदी में, जो मराठी में समझे मराठी में, और जो इंग्लिश में समझे इंग्लिश में, लेकिन एकदम हर व्यक्ति तक पहुंचना है। मतलब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए, कहीं ना कहीं उन तमाम लोग के लिए एक संदेश चला गया कि राज ठाकरे कहीं शांत नहीं हुए हैं, राज ठाकरे कहीं चुपचाप नहीं बैठे हैं।
वो कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुआ तो डरे नहीं हैं। और मैंने हमेशा से अपने विवेचन में और विश्लेषण में कहा है, मनसे के कार्यकर्ता हैं वो शांत नहीं बैठेंगे। उनके ऊपर में कुछ भी अगर एफआईआर हो जाए उससे वो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो पहले ऐसी राजनीतिक दल है जो सीधे सरकार से आंख मिला के बात करती है। नो डाउट कि बीजेपी भी बात करती है, लेकिन ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं मनसे के, वो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के ही कदमों पे चलते हैं। मतलब एकदम गरम दल के नेता। अब वही अब दिख रहा है। राज ठाकरे ने बाकायदा जिस प्लान को लॉन्च किया है वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जनता जनार्दन के दिलों तक पहुंचेगा। उन्होंने आगे कहा है कि मनसे के कार्यकर्ताओं को ये पत्र ले जाओ और काम पे लग जाओ। आपको बस इतना करना है कि आप मेरे पत्र को उस क्षेत्र के घरों में ले जाइए जहां लोग रहते हैं, क्योंकि व्यापक जन भागीदारी के बिना हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। मुझे यकीन है कि इस पत्र को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप कोई संकोच नहीं करेंगे। मतलब कहीं पे भी आप रुकिएगा मत। कहीं ना कहीं इसको सफल बनाने के लिए, इस आंदोलन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए आप तमाम कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, क्योंकि इस आंदोलन को हमें शांत नहीं होने देना है, हमें आधा नहीं रखना है, हमें पूरी तरह से व्यापक इसको ख़त्म करना है, इसको अस्थायी रूप से ख़त्म करना है। मतलब परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये आधा नहीं रखना है, क्योंकि हम राज ठाकरे हैं, मनसे के कार्यकर्ता हैं। जिसको एक बार ठान लिया उसको ठान लिया। नो डाउट कहीं ना कहीं इससे जनता जनार्दन के दिलों तक पहुंचने का पूरी तरह से शानदार कार्यक्रम है। और इससे एक प्रॉब्लम जो अवैध लाउड स्पीकर का है उसे भी निजात मिलेगी। तभी तो राज ठाकरे इतनी बड़ी चिट्ठी और अपने कार्यकर्ताओं को जोश में भर के ये पूरे महाराष्ट्र में लॉन्च करने का प्लान कर लिया है। मतलब शिवसेना के लिए फिर से समस्या, क्योंकि हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो कैसे फॉलो करना है उस पर राज ठाकरे बाकायदा डिटेल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतर रहे हैं। और जो ये सोच रहे थे कि हमने एफआईआर कर दिया है तो मनसे के कार्यकर्ता भाग जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लाउड स्पीकर के मामले में मनसे के कार्यकर्ताओं पे बहुत सारे एफआईआर हुए हैं। उन्होंने जब से हनुमान चालीसा चलाया है उन पे भी एफआईआर हुआ था, लाउड स्पीकर के मामले में एफआईआर हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये तमाम चीज़ें खत्म हो गई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुई है। राज ठाकरे अस्वस्थ भी हैं, तो भी वो राजनीतिक कार्यक्रम में और सामाजिक कार्यक्रम में वो लगातार भागीदारी दिखा रहे हैं और अपने कार्यकर्ता को वो लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको भरोसा टूटने की ज़रूरत नहीं है, आप खूब मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। और जब राज ठाकरे साथ में है तो कार्यकर्ता को डरने की क्या ज़रूरत है, आगे बढ़ते रहिए ना। यही तो कह रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को मनसे कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पे कैसे लेके जाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीस।